हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रोक्स ऑफ जस्टिस। स्ट्रोक्स ऑफ जस्टिस। स्ट्रोक का मतलब होता है चोट, जस्टिस का मतलब न्याय, न्याय की चोट। ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड आफ्टर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके बाद। नेक्स्ट, इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड, इंडिया तैयार रहना चाहिए फॉर स्केलेटरी एक्शन बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा ये सीरियस एक्शन लेने के लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए। इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर स्केलेटरी एक्शन बाय पाकिस्तान। नेक्स्ट, इंडिया कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब होता है अंजाम दिया। यहाँ पे पास्ट टेंस में है कैरिड आउट, तो अंजाम दिया। इंडिया कैरिड आउट प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक्स अक्रॉस 9 लोकेशंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के 9 लोकेशन में मिलिट्री स्ट्राइक की अंजाम दिया है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के अंडर में है कश्मीर, अर्ली ऑन वेडनेसडे May 7, 2025। टारगेट्स इंक्लूडेड, ये जो निशाना है बनाए गए हैं भावलपुर, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जैश-ई-मोहम्मद, ये हेडक्वार्टर है बहावलपुर, एंड मुरिक ए नर्व सेंटर ऑफ द लश्कर-ई-तैयबा, ये एक सेंटर है मुरिक, और बहावलपुर एक हेडक्वार्टर है। टेररिस्ट आउटफिट्स ब्रेड बाय पाकिस्तान टू टारगेट इंडिया, इंडिया को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने ये सबको पाल पोस करके रखा है। ब्रेड का मतलब यहाँ पे पाल पोस करना है। टारगेट्स इंक्लूडेड बहावलपुर, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जैश-ई-मोहम्मद एंड मुरिक, a nerve center of the Lashkar-e-Taiba, terrorist outfits bred by Pakistan to target India. Next, India said the strikes were to destroy the camps used to train terrorists and to preempt as well as deter. भारत ने कहा है कि हमले आतंकवादियों के प्रशिक्षण, जहाँ पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग किया जाता है, कैंप से इसको डिस्ट्रॉय करना। इंडिया सेड द स्ट्राइक्स वेयर टू डिस्ट्रॉय द कैंप्स यूज्ड टू ट्रेन टेररिस्ट एंड टू preempt as well as deter more such cross-border attacks following the terror attack in Pahalgam on April 22, 2025, in which 26 people were killed by terrorists who identified the targets by their religion. अप्रैल 22 को पहलगाम में जो अटैक हुए, इसके बाद इसमें 26 लोगों की जान लिया गया है टेररिस्ट के द्वारा, जिसको रिलीजन के आधार पर। इंडिया सेड द स्ट्राइक्स वेयर टू डिस्ट्रॉय द कैंप यूज्ड टू ट्रेन टेररिस्ट एंड टू preempt as well as deter more such cross-border attacks following the terror attack in Pahalgam on April 22,
2025, in which 26 people were killed by terrorists who identified the targets by their religion. Next. India's military strikes were measured, non-escalatory, proportionate and responsible, the government said. सरकार ने कहा है कि भारत के सैन्य हमले नपे तुले, टकराव नहीं बढ़ाने वाले, अनुपातिक और जिम्मेदारी वाले थे। ये रेस्पॉन्सिबल भी था। नेक्स्ट, इन 2019 India had carried out surgical strikes in Balakot, in Khyber Pakhtunkhwa in North Pakistan after the Pulwama terrorist attack. ये 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत ने उत्तर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी 2019 में। द रिस्पॉन्स दिस टाइम, इस बार भारत की प्रतिक्रिया ज़्यादा धारदार है। द रिस्पॉन्स दिस टाइम हैज़ बीन शार्पर एंड मोर रेजुलेट। मुरिक एंड बवलपुर आर इन पंजाब, द हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान्स रूलिंग एलाइट। ये जो मुरिदके और बहावलपुर पंजाब में है, जो पाकिस्तान के शासक अभिजात वर्ग के हृदय स्थली है, एक हार्टलैंड हो। द रिस्पॉन्स दिस टाइम हैज़ बीन शार्पर एंड मोर रेजुलेट। मुरिदके एंड बहावलपुर are in Punjab, the heartland of Pakistan's ruling elite that has been playing the double game on terrorism. Pakistan has for decades used terrorism as a low-cost instrument of war against India under an umbrella of nuclear blackmail. पाकिस्तान ने परमाणु भयादहन की छतरी तले दशकों से आतंकवाद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जंग के सस्ते हथियार के रूप में किया है। पाकिस्तान हैज़ फॉर डेकेड्स यूज्ड टेररिज्म एज ए लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू figure out an appropriate response to this. भारत इसका उपयुक्त जवाब देने की कोशिश करता रहा। India has been trying to figure out an appropriate response to this. Next, with Balakot and now Operation Sindoor, the point is clear. पहले बालाकोट में और अब ऑपरेशन सिंदूर से यह बात क्लियर है। द पॉइंट इज क्लियर, इंडिया कैन हैव एन overt military response in the event of a terrorist attack against it, apart from economic and diplomatic measures. पहले बालाकोट में हुई और अब ऑपरेशन सिंदूर से यह बात साफ है कि भारत अपने खिलाफ किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में आर्थिक या कूटनीतिक उपायों के अलावा ये खुली ओवर्ट मतलब खुली मिलिट्री रेस्पॉन्स भी इस इवेंट में अपना सकता है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द पॉइंट दैट देयर वेर नो सिविलियन, इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स ऑन Wednesday. Next, overt military action in response to Pakistan sponsor terrorism marks a change in India's strategy under Prime Minister Narendra Modi. How this will change Pakistan's behavior remains uncertain. इससे पाकिस्तान के व्यवहार में क्या बदलाव आएगा वो अनिश्चित है, अनसर्टेन है। How this will change Pakistan's behavior remains uncertain. The strikes destroyed terrorist bases
but that setback may not be long term. ये long term नहीं है. Considering the personal supply of radicalist youth in Pakistan. Pakistan has not only raised terrorists. पाकिस्तान ना केवल टेररिस्ट को बढ़ा के रखा है who target India but also harbored Osama bin Laden, the most wanted terrorist for the West, even while it was claiming to be an ally in the war on terror. पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी को पाले हैं बल्कि पश्चिम के लिए सबसे वंचित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को भी पनाह दी है, जबकि उस समय वो आतंकवाद के ये युद्ध का सहयोगी होने का दावा कर रहा था. इवन वाइल इट वॉज क्लेमिंग, दावा कर रहा था, टू बी एन एली, एली मतलब सहयोगी, इन द वॉर, ये युद्ध में सहयोगी देने का दावा कर रहा था. नेक्स्ट, Pakistan's character will have to change if it is to behave differently. पाकिस्तान अलग तरह से व्यवहार करे, इसके लिए उसके चरित्र में तब्दीली लानी होगी. Pakistan's character will have to change if it is to behave differently. अलग अलग बिहेव करे, इसका भी चेंज लानी पड़ेगी. India has reached out to other countries and world power must use their considerable leverage, leverage मतलब लाभ, to coerce Pakistan to act responsibly. coerce मतलब होता है किसी को जबरदस्त करना. भारत ने अन्य देशों से संपर्क किया है. इंडिया हैज़ रीच्ड आउट मतलब संपर्क किया, to other countries and world पावर मस्ट यूज देयर कंसिडरेबल लेवरेज, इसके लाभ भी उन्होंने लाभ उठाया है. टू क्वारेस पाकिस्तान, पाकिस्तान को मजबूर करने की, एक्ट रेस्पॉन्सिबली. द रिटेलिएटरी strikes apart, the investigation into Pahalgam should continue in full vigor and be taken to its logical conclusion. जवाबी हमले के अलावा पहलगाम मामले में जांच पुरजोर तरीके से जारी रहनी चाहिए और उसे उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचना चाहिए, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए. नेक्स्ट, इंडिया शुड ऑल्सो वॉच आउट. इंडिया शुड ऑल्सो वॉच आउट, वॉच आउट मतलब केयरफुल रहना होगा. इंडिया शुड ऑल्सो वॉच आउट फॉर स्केलेटरी मूव्स बाय पाकिस्तान एंड बी प्रिपेयर टू रेस्पॉन्ड मिलिट्रीली एंड डिप्लोमेटिकली. उनको डिप्लोमेटिकली समझदारी से रेस्पॉन्ड भी करनी होगी, इस तरह उनको प्रिपेयर रहना चाहिए. Next, the center on Wednesday pointed out that the terrorists wanted to disturb normalcy in Kashmir and create communal rift in the country. केंद्र ने बुधवार को कहा है कि आतंकवादी कश्मीर में सामान्य स्थिति को बिगाड़ना और देश में सांप्रदायिक दरार पैदा करना चाहते हैं. All political parties have supported the military operation. सभी राजनीतिक दलों ने सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है. While strengthening the domestic political census on the issue, the center should also ensure that elements who try to create communal strifes and play into the hands of Pakistan are restrained. Any missteps will carry a great risk. कोई भी मिस स्टेप्स, कोई भी गलत स्टेप्स ये बहुत बड़ी रिस्क ले सकती है.